है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम उपस्थित है आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमने पिछली कुछ कक्षाओं में चर्चा की थी। हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने मध्य प्रदेश के नदी तंत्र में अफवाह तंत्र और नर्मदा नदी और उससे संबंधित कुछ सवाल देखे थे। दोस्तों, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की नदियाँ पार्ट 2 में हम चंबल नदी की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि चंबल नदी में क्या कुछ है और ये कैसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों, चंबल नदी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रमुख नदी है। इसका जो वर्णन है महाभारत में किया गया है। तो कहते हैं कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो चंबल नदी जो है, चंबल गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो आप यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर होंगी कि जो अपवाह तंत्र हमने देखे थे कि मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र था वो था गंगा यमुना अपवाह तंत्र। तो उसी के अंतर्गत ये जो आपकी नदी है, ये नदी आती है गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत और ये जो है यमुना की सहायक नदी है। दूसरा, उद्गम जो है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह नदी महू, इंदौर के निकट जो महू है, वहाँ पे जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये आगे चल के यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश के इटावा में। ये दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभारत में वर्णित है कि राजा रंतिदेव ने इस नदी का उद्गम किया था, इस नदी को प्रकट किया था। दोस्तों, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे चर्मावती, चर्मवती, धर्मवती, कामधेनु। तो ये इस नदी के जो अन्य नाम है, जो कुछ कथानक और कुछ पुरानी महाभारत में वर्णित है, उसके आधार पर इसके अन्य नाम है। दोस्तों, सबसे प्रमुख जो एग्ज़ाम्स में आता है, वो आता है कि सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी नदी सिस्टम में। तो देखते हैं इसकी क्या-क्या सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ इसकी जो है काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती, कूनो, कुद, इसे गुना नदी भी कहते हैं, कुराई, बामनी। दोस्तों, ये जो सारी नदियाँ हैं, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, कुद, कुराई, बामनी, ये सभी जो नदियाँ हैं, ये मोस्टली दाईं ओर से इसे मिलती है, मतलब ये दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। और इसकी जो बाईं ओर की सहायक नदियाँ, वो है मेज, बनास, गंभीर। ये जो 3 नदियाँ, ये है बाईं ओर की सहायक नदियाँ। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदियाँ है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? वो यमुना नदी की है। दोस्तों, इस पे बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएँ भी चली है। राज्य की, मतलब मध्य प्रदेश राज्य की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी, गांधी सागर बांध, जो मंदसौर में है, ये इसी नदी पर है। जवाहर सागर कोटा में है और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो दोस्तों, इसमें 3 परियोजनाएँ हैं, जो मुख्य परियोजना है, इनसे जुड़े सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी तंत्र के बारे में हम अगली चीज़ें पढ़ते हैं कि ये नदी किन-किन शहरों से होकर गुजरती है। तो मुख्यतः जो है, ये इसके जो तटीय शहर है वो मुरैना है, रतलाम है, मंदसौर है, श्योपुर है, महू, नागदा, रामपुरा इत्यादि शहरों से ये निकलती है। ये दोस्तों, रास्तों में कहीं पर जलप्रपात भी बनाती है। इंदौर के पास बहुत ही फेमस जलप्रपात है पाताल पानी, जो चंबल नदी पर ही बना हुआ है। एक झाड़ीदाता जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। यह नदी जो है अपरदन करती है और बीहड़ों का निर्माण करती है। दोस्तों, आपने चंबल के बीहड़ों के बारे में सुना होगा। तो वो इसी नदी के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये गली इरोजन करती है। मतलब अपरदन का एक विशेष प्रकार है गली अपरदन। तो ये घटना जो है, ये चंबल नदी के द्वारा की जाती है। इसी वजह से ये नदी अपरदन की वजह से बहुत गहरे-गहरे खड्ड बनाती है, जिसे बीहड़ कहते हैं। यह प्रदेश में धार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी जो है, इस पर देश का एकमात्र नदी अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बनाया गया है, जहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। और ये जो परियोजना है, मतलब ये जो अभयारण्य है, ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दोस्तों, चलो अब हम इससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। हमने बेसिक जानकारी देखी कि ये कहाँ-कहाँ पर बहती है और इसका क्या बहाव क्षेत्र क्या है। अब कुछ सवालों, कुछ जानकारी हम एमसीक्यू और क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि हमें और क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये इसका छोटा-सा मैप है। आप देखेंगे इस नदी का मैप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चंबल नदी है, चंबल नदी आगे यमुना नदी से मिलती है, ठीक है? और बनास नदी
क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, ये सभी जो है चंबल में आके मिलती है और चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है। यहाँ अन्य नदियों के बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है, जिसमें सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों चलो पहला हम सवाल देखते हैं कि चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी है राहतगढ़ जलप्रपात सागर में, ऑप्शन सी है झाड़ी दाता जलप्रपात इंदौर में, और ऑप्शन डी है ए और सी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि झाड़ी दाता जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। साथ में पाताल पानी की हमने चर्चा की। दोस्तों एक और जलप्रपात है जो का मंदसौर में कहा जाता है, बट वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आता है, जिसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं। यह भी चंबल नदी पर बना हुआ है। तो हमारे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए और सी, मतलब चूलिया जलप्रपात और झाड़ीदाता जलप्रपात। दोस्तों राहतगढ़ जलप्रपात जो है वो बीना नदी पर बना हुआ है, ये सागर में आता है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका जलप्रपात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है कि चंबल नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? तो दोस्तों अभी हमने बात की कि ये इंदौर के पास महू से निकलती है। तो ये किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है, मैकल से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। तो दोस्तों देखिए सतपुड़ा श्रेणी जो है वहाँ से नर्मदा नदी, सोन, ये सब नदियाँ हैं। मैकल श्रेणी से भी हमने देखा था। पश्चिमी घाट तो बहुत दूर की बात होगी, मध्य प्रदेश से बाहर है वो। विंध्याचल पर्वत जो है यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा विंध्याचल पर्वत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी की औसत लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है आपके पास 1312 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1024 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 760 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 965 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है, इस नदी की लंबाई 1024 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये 965 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो आप एक बार इसे फैक्ट को चेक करिएगा। बट इसकी जो लंबाई है, जो मोस्टली लंबाई है, वो 1024 किलोमीटर। चूंकि ये खड्ड बनाती है, बहुत बार अपने रास्ते बदलती है, इसलिए जो लंबाई है ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है या वेरिएशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चंबल नदी तंत्र से रिलेटेड अगला सवाल है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो पहला ऑप्शन आपके पास ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है जामनी नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है गंभीर नदी। तो दोस्तों देखिए चंबल नदी तो जो है आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है, और उसके बाद वो उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में प्रवेश करती है और वहां से फिर इटावा में मिलती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ यमुना नदी में मिल जाती, कोई सीमा का निर्धारण नहीं करती है। दोस्तों जामनी नदी जो है, जामनी नदी, बेतवा नदी, ये सारी दोनों नदियां जो है ये आपकी यमुना नदी में मिलती है। और ये जामनी नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है ना। गंभीर नदी भी नहीं है और बेतवा नदी भी इसका ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कालिदास ने मेघदूत में किस नदी का उल्लेख किया है? तो ऑप्शंस हम पढ़ते क्या है, ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल और डी ताप्ती। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। इसके बाद अगला सवाल है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है? तो देखिए अब बात हो रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की सीमा की। तो ताप्ती नदी जो है वो तो मुख्यतः मध्य प्रदेश से बहती है, महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से बहती है ना। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बहती है, और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान, धौलपुर और जो है उनकी जगह से सीमा बनाते हुए एक दोनों के बीच डिवाइड का काम करती है। तो चंबल नदी जो है इस सवाल का जवाब होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो चंबल नदी सीमा बनाती है। आपका अगला सवाल है चंबल नदी किन राज्यों से बहती है? किन राज्यों से बहती है? चलिए बहुत ही आसान सा सवाल भी हो सकता है। देखते क्या ऑप्शन है इसका। मध्य प्रदेश और राजस्थान, बी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो चूंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में पहुंचती है, मंदसौर के बाद ये आपके कोटा और इधर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वापस मध्य प्रदेश में आती है, और फिर आपकी उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों में बहती है।
आगे हम दोस्तों देखते हैं कि क्या और सवाल है इसमें। कुछ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखते हैं, क्वेश्चन आया था 2020 की प्री परीक्षा में, एमपीपीएससी प्री परीक्षा में, कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। क्या क्वेश्चन है? चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। आपका ऑप्शन ए था सिंध बेसिन से, ऑप्शन बी था गंगा बेसिन से, ऑप्शन सी था यमुना बेसिन से, ऑप्शन डी था ताप्ती बेसिन से। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अब हमने ये शुरुआत में पढ़ा कि चंबल जो सिस्टम है वो गंगा यमुना अपवाह तंत्र का भाग है। तो देखिए यहाँ पर गंगा भी है और यमुना भी है। अब चूंकि हमें सीधे सीधे पता है कि चंबल नदी जो है वो सीधे यमुना में मिलती है, तो इसका जो प्रमुखतः आंसर होगा वो होगा यमुना बेसिन में। तो यमुना बेसिन से ये परियोजना संबंधित है। अगला सवाल जो आया था 2020 में, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो हमने दोस्तों देखा था कि कोटा बैराज, है ना, राणा प्रताप सागर, ये गांधी सागर, ये सब जो है वो चंबल नदी पर है। तो आपके ऑप्शंस में ए था नर्मदा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है माही। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो चंबल नदी होगा। अगला अगला हम देखते हैं कि 2018 में सवाल आता है, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? दोस्तों जब कभी नहीं आता है तो इसे खास अंडरलाइन करके आप सॉल्व किया करिए, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 है, ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा और ऑप्शन डी पार्वती। तो देखिए ये जो 3 नदी है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, अभी हमने मैप में देखा था कि ये तीनों नदी आकर चंबल में मिलती है, बट बेतवा नदी जो है वो नहीं मिलती। तो बेतवा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अब दोस्तों 2018 की परीक्षा में एक और क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? मतलब जनरली नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है, तो कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए है आपका सोन घाटी, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी, है ना, उसके बाद ताप्ती घाटी और चंबल घाटी। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि चंबल जो नदी है वो बीहड़ बनाती है, मतलब बहुत गहरे गहरे खड्ड बनाती है, ठीक है, और घाटी नहीं बनाती है। तो भ्रंश घाटी नहीं बनाती, भ्रंश घाटी नर्मदा बनाती, ताप्ती बनाती, सोन बनाती है, बट चंबल क्या करती है? बीहड़ बनाती है। तो इसका ऑप्शन जो लास्ट वाला है डी, वह सही होगा। चंबल घाटी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ सवाल देखे चंबल नदी से संबंधित, जो मध्य प्रदेश की बहुत ही मुख्य नदी है, और इस पर जो विभिन्न परियोजनाएं थी, इसकी सहायक नदियाँ, और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और भी सवाल यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और हमारे इस अगले एपिसोड के लिए हम आप अगले एपिसोड में इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड